अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, मैं हूं कामी मलिक और आपको ट्रेंडिंग पॉइंट्स की एक और वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, भारत का एक और हेलीकॉप्टर पुरसरार तरीके से गिरकर अचानक तबाह हो गया। मजीद 2 पायलट्स जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो भी लुक में अजल बन गए। लेकिन भारत यहाँ पर परेशान है कि अचानक उनके हेलीकॉप्टर गिरना क्यों शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा भारत ने किया है इसराइल के साथ राब्ता। इसराइल को कहा है कि अपनी एक्सपर्ट टीम को फौरी तौर पर भारत में भेजो ताकि हम तहकीक कर सकें कि ये चीन लेजर तो नहीं मारकर हमारे हेलीकॉप्टर तबाह कर रहा। प्यारे दोस्तों, ट्रेंडिंग पॉइंट्स की वीडियो अगर ये आज आप पूरी देखते हैं तो वो तमाम हकाइक मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो भारतीय मीडिया छुपा भी रहा और चीन ने कैसे कैसे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके मुकम्मल तौर पर भारत को तबाह बर्बाद कर दिया है। और ये हेलीकॉप्टर तबाह करने के पीछे किसका हाथ है। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज के नाम का सलाम कमेंट जरूर करें। देखिए, इस वक्त चीन के पास इतनी ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो भारत का कोई भी जहाज़, कोई भी ड्रोन और कोई भी हेलीकॉप्टर लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से चंद मिनटों, चंद सेकंडों में मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद कर सकता है। और चीन ने कई मरतबा भारतीय जहाज, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर लेज़र टेक्नोलॉजी से गिराए हैं। लेकिन अब जो भारत में वाक़या पेश आया है इसमें भारत मुकम्मल तौर पर सख्ते में आ गया है, क्योंकि चंद दिनों के अंदर भारत का तीसरा हेलीकॉप्टर मुसलसल गिरकर तबाह हो रहा है। देखिए, चीन के पास है लेज़र टेक्नोलॉजी। लेज़र टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस है कि वो किसी भी फौजी पर अगर वो मारते हैं तो भारतीय फौजी चकरा कर गिर जाते हैं। ना सिर्फ चकरा कर गिरते हैं बल्कि उनको उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। और इसी तरीके से अगर उसी लेज़र टेक्नोलॉजी को वो अपडेट करके किसी भी जहाज़, किसी भी हेलीकॉप्टर या ड्रोन को मारते हैं तो भारतीय हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और जहाज़ भी तबाह हो जाते हैं। अब भारत को इसी बात का खदशा है कि कहीं चीन लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे जहाज़, हमारे हेलीकॉप्टर तो नहीं गिरा रहा। फौरी तौर पर मोदी की जानिब से इसराइल के साथ रब्ता किया गया है और इसराइल को कहा गया है कि अपनी बेहतरीन और एक्सपर्ट टीम को फौरी तौर पर भारत में भेजो और हमें तहकीक करके प्रोवाइड करो कि हमारे जहाज़ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से गिर रहे, हमारे हेलीकॉप्टर किस वजह से बार बार गिर रहे हैं। देखिए, भारत इस वक्त परेशान है। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन ने भारत को गले से दबोच रखा है। चीन जब चाहता है, जो कुछ मर्जी चाहता है, भारत के इलाकों में कर डालता है और भारत चीन का कुछ नहीं कर पा रहा। कई मरतबा चीनी जहाज भारतीय हदूद में घुसे हैं और भारत के पास जो जदीद ड्रोन्स हैं वो उनको कैच नहीं कर सके। कई मरतबा बेहतरीन चीन के हेलीकॉप्टर्स भारतीय हदूद में उड़ान भरते भरते वापस चले गए, लेकिन वो किसी सूरत भी चीन को जवाब नहीं दे सके हैं। भारत इस वक्त फंस चुका है। लद्दाख ऑन द लाइन है, अरुणाचल प्रदेश चीन का अगला टारगेट है और इसके अलावा उत्तराखंड के ऊपर भी चीन धावा बोल चुका है। देखिए, कहीं पर वो लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा, कहीं पर वो अपने फौजियों की ताकत का इस्तेमाल कर रहा और कई दफ़ा तो उन्होंने इलाके को फतह करने के लिए जदीद हथियारों का इस्तेमाल भी किया है। पिछले 20 से 25 दिनों में 4 मरतबा चीन की फोर्सेस और भारतीय फौजी आमने सामने आए हैं, लेकिन उसके बाद आपने भारतीय फौजियों की लाशें गिरती हुई देखी। ट्रेंडिंग पॉइंट्स ने आपको तमाम तर चीज़ों से आगाह किया था कि तकरीबन 20 से 25 दिन में 4 मरतबा झड़पों में 70 से 75 भारतीय फौजी जानना हासिल हुए हैं, 100 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं और तकरीबन 50 से 60 के दरमियान में जो भारतीय फौजी हैं वो अगवा कर लिए गए हैं। ये नहीं कि चीन का नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन चीनी फौजी भारतीय फौजियों की जैसे दुर्गत बनाने में मसरूफ़ हैं। वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज और चैलेंज है। लेकिन अब चीन की जानिब से लेज़र टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। भारत अच्छे तरीके से जानता है कि चीन की एबिलिटी क्या है।
इसी वजह से चीन के खिलाफ ना तो वो कोई जंग का बयान दे रखे और ना ही चीन के खिलाफ वो कोई इकदाम करते हुआ दिखाई दे रहे हैं। आप नजर डालकर देखें, पहले तकरीबन 1 साल तक 8 मंथ तक ये आमने सामने रखे, लद्दाख मैदानी जंग बना रखा। भारत की जाने से कोई एक ऐसा बयान बताएं जो उन्होंने खुलकर कहा कि हम तो चीन के खिलाफ जंग करने के लिए तैयार हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनको इनकी इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से मिलने वाली रिपोर्ट में अच्छे तरीके से बता दिया गया है कि चीन के साथ बाकायदा दिन रात जंग करके आप सिर्फ और सिर्फ 20 दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन चीन आपके साथ मुसलसल 4 साल तक जंग लड़ने की एबिलिटी रखता है। चीन के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, उनकी फौजी ज़्यादा बेहतर और बैटल ट्रेंड है, और इसके अलावा उनके पास जो जहाज़ हैं उनके पास लेज़र टेक्नोलॉजी है, उनके रिडार्स हैं जो आपके रिडार्स को आराम से जैम कर सकते हैं। उनके जहाज़ों में ऐसे रिडार लगे हुए हैं कि उनके जहाज़ आपकी हदूद में घुसकर कार्रवाई करके चली भी जाएं तो वो कभी भी आपके रिडार्स में नहीं आ सकते। लेकिन जब ये रिपोर्ट्स मिलती हैं तो भारत सख्ते में आ जाता है। भारत सोच में पड़ जाता है कि हम चीन को कैसे पकड़ें। इसी वजह से अब भारत ने यूएस के साथ यानी कि अमेरिका के साथ रब्ता किया है। अमेरिका को है कि आप हमें जदीद रडार, आप हमें लेज़र टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, S-400 भी हमें रूस से लेने दें ताकि हम अपना दिफा कर सकें। और इसके अलावा आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ में आगाह करता चलूँ कि जब अरुणाचल प्रदेश को ख़ास तौर पर चीन फतह करने के लिए आएगा तो इन्होंने एक मुआहदा कर लिया है, यानी कि भारत, इसराइल और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश को डिफेंड करने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो तीनों अफवाज मिलकर अरुणाचल प्रदेश को डिफेंड करेंगे। और ट्रेंडिंग पॉइंट से वाहिद चैनल था अल्हम्दुलिल्लाह जिसने पूरी दुनिया को आगाह किया था कि अरुणाचल प्रदेश को डिफेंड करने के लिए अमरीकी, इसराइली और भारतीय फोर्सेस मिलकर लड़ने जा रही है। और याद रहे कि भारत के एयरपोर्ट्स पर पहले इसराइल और इसराइल के पायलट्स और जेट्स हुआ करते थे, लेकिन अब अमेरिका के पायलट्स और जेट्स भी भारत के एयरपोर्ट्स पर तैयार खड़े हैं, क्योंकि असल में अमेरिका चीन और पाकिस्तान दोनों का दुश्मन बन चुका है। अमेरिका समझता है कि वो भारत का इस्तेमाल करते हुए चीन को भी भारत के साथ लड़वा सकता है और पाकिस्तान को भी भारत से लड़वा सकता है। आपने जब जब पाकिस्तान और भारत या भारत और चीन के दरमियान कशीदगी देखी, भारत के बैक पर इसराइल और अमेरिका खड़े हुए नजर आते रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि भारत अमेरिका और इसराइल के इशारों पर नाचता है और नाचते हुए जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं उनके ऊपर अमल करता है। देखो प्यारे नाज़रीन, इस वक्त चीन ने जो कुछ भारत के साथ किया है इसके बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट होती है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।